देखिए, जो पति पत्नी होते हैं उनका खून का रिश्ता नहीं होता है। दो अलग अलग जगह पले बढ़े परवरिश पाए लोग होते हैं। तो अगर जब आप इनसे मिलते हैं, जब आपकी शादी होती है और आपको लगता है कि अरे मेरा पति तो बिल्कुल अलग है, और पति को लगता है पत्नी तो बिल्कुल अलग है, तो यकीनन अलग ही होने वाली है। वो आपके भाई या बहन नहीं है जो एक साथ परवरिश पाए हैं, एक ही तरह की चीज़ों को उन्होंने सीखा है। वो अलग ही होने वाले हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, दो अलग लोग जो जीवन साथी बनते हैं, इनके बेस पे ही सारी दुनिया बनती है। इनका जुड़ना ही एक परिवार, एक संसार की उत्पत्ति करता है। तो दो अलग लोग अलग ही होंगे, उनको आपको उस तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनके बर्ताव, उनके व्यवहार बिल्कुल अलग होंगे, आचार विचार सब अलग होंगे एक दूसरे के। तो ये दिमाग में ना लेकर जाएं कि आप जिनसे मिलने वाले हैं वो आपकी एकदम 100% पसंद के होंगे। बिल्कुल नहीं होने वाले। वो अलग हैं, एकदम अलग हैं। दूर दूर तक उनका और आपका कोई नाता नहीं है। तो अब ये जो लोग मिलते हैं और ये इनको एक उम्मीद होती है कि हमें जुड़ना है, तो आप लोगों को ही जुड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके घर के लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा बाद में हो। कई बारी तो ये हो जाता है कि हम खुद ही चीज़ों को लाते हैं, अपनी बहू को लाते हैं और हम जुड़ने नहीं देते हैं। पति खुद ही शादी करता है और उसके बाद उसको समझ ही नहीं आता कि कैसे जुड़ना है। ये तो बिल्कुल अलग है, ये तो समझ ही नहीं आ रही है, मेरा इससे तो चलने वाला नहीं है, ये तो मेरा कोई जोड़ ही नहीं है। तो ये जोड़ जोड़ने से जुड़ता है। ये जोड़ आपके जुड़ी हुई चीज़ों को मैच मैच करके, ए और बी को मैच करके नहीं आया है। ये जोड़ अलग है। अब आपके ऊपर है ये कि आप इसको कैसे जोड़ें। क्योंकि आप दोनों जब जुड़ेंगे तो आपके संसार में आप एक जीवन के साथ एक घर और परिवार जोड़ेंगे। आपके पेरेंट्स को जोड़ेंगे, आप दोनों अपने अपने पेरेंट्स को जोड़ेंगे। और आज का ज़माना वो नहीं है कि लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं। कहीं कहीं जगह पे अकेली बेटियां होती हैं, तो उनको अपने माँ बाप को भी देखना है। तो एज ए हस्बैंड आपको वो भी जिम्मेदारी उठानी होगी। आपको अपनी पत्नी को लिबर्टी देनी होगी कि वो अपने माँ बाप से भी जुड़े। तो मुद्दे की बात है, जैसे आप उम्मीद करेंगे कि आपकी पत्नी आपके माँ बाप को देखे, वैसे ही आपकी पत्नी आपसे उम्मीद करेगी कि आप भी उसके माँ बाप को थोड़ा ध्यान दें। तो आगे जाके जो ये दो अलग रिश्ते हैं, जिन्होंने साथ में कभी ज़िंदगी नहीं बिताई है, अब जाके शादी के बाद जुड़े हैं, इनको एक दूसरे की बहुत सारी जिम्मेदारियां आगे निभानी है। तो तैयार है इस चीज़ के लिए कि आपको जुड़ के काम करना है। जब जुड़ के काम करेंगे तो आगे जाके आप भी माँ बाप बनेंगे और फिर आगे ये दुनिया आपकी चलने लगेगी। तो सबसे पहले तो आपको खुद में ये तय करना है कि हमें जुड़ना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो हर्डल क्रिएट करेंगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आएंगी जहां आप एक दूसरे पर शक करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आएंगी जिसमें आपको लगने लगेगा कि मेरा पति सही नहीं है, या आपको लगेगा मेरी पत्नी सही नहीं है। अगर नहीं है तो आपस में बैठ के बातें करें, एक दूसरे को बताएं, एक दूसरे को समझाएं, अपनी चीज़ों को सुझाएं कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये जो दो लोग हैं, इनको जोड़ने के लिए बहुत संयम से काम लेना पड़ेगा। मिल के अपनी दुनिया को रचना पड़ेगा। ये संसार अब उनको ही आगे बढ़ाना है। तो इस पर हमें ध्यान देना होगा। और हम शुभकामनाएं देते हैं जो भी अभी न्यूली मैरिड कपल हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये बेस ये है, दो अलग लोगों का जोड़ का बेस है। तो आपको जुड़ना है। और यस, आप कमेंट करें अगर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें सुनना चाहते हैं, या कोई विषय है आपके पास, कमेंट करें। सब्सक्राइब आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं कोशिश वो करती हूँ कि जो मैंने सीखा है अपनों से, बड़ों से, पढ़ लिख कर, रिसर्च करके, क्योंकि मैं किताबों से जुड़ी हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मुझे वो जीवन देखने पड़ते हैं, देखने को मिलते हैं जिनसे मुझे कुछ सीख मिलती है। तो उस सीख को अगर मैं अपने तक रह के और मर जाऊँ तो फ़ायदा क्या है उस पढ़ाई का। तो उस पढ़ाई को तो शेयर करना चाहिए। अपने जो जीवन में हमने पाया है, जो सीखा है, जो तजुर्बे हैं, उनको अगर हम शेयर नहीं करेंगे तो बेकार है। तो मैं आप सबसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और
मिलते रहें। इस सेशंस को हम आगे भी बढ़ाते जाएंगे। टॉपिक आप भी दें मुझे, टॉपिक मैं भी आपके लिए ढूंढूंगी और ये रिश्ता बनता रहे, चलता रहे। तो इस रियल टॉक को कंटिन्यू करेंगे और मैं संध्या हमेशा साथ रहूँगी आपके। थैंक यू।